अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात दोम की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 18 पढ़ रही हैं, दोस्ती हो तो ऐसी। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्ती हो तो ऐसी, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। कलगी, मुर्गे के ऊपर सुर्ख रंग का एक ताज बना होता है जिसको हम कलगी कहते हैं। दाना दुनका, जो मुर्गी खाती है या मुर्गे खाती हैं छोटे छोटे दाने, उनको दाना दुनका कहते हैं। बाड़ा, जहाँ पर जानवर को रखा जाता है। अस्तबल, खास तौर पे घोड़े के रहने की जगह का नाम है। इत्मीनान यानी सुकून से। पड़ोसी, आपका हमसाया, साथ रहने वाला। झांका, चुप के देखना। एक बहुत खूबसूरत मुर्गा था, सुनहरी पर, लंबी दुम, सर पर कलगी का ताज। इस खूबसूरत मुर्गे के पास रहने के लिए घर ना था। दाना दुनका चुगने में दिन इधर उधर गुजार देता। जब भी हम मुर्गा के लिए खाने का वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं चुगने, यानी दाना दुनका खाना यानी चुगना। रात को कभी इस शाख पर तो कभी उस झाड़ी में नींद पूरी कर लेता। चंद दिनों में सर्दी बढ़ गई थी। मुर्गा परेशान था कि सर्दी के ये दिन कहाँ गुजारेगा। इसी परेशानी में वो गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बकरी का बाड़ा था। बाड़े के बाहर आवाज लगाई, कुकड़ू कू कुकड़ू कू। बकरी ने बाड़े से झांका, बोली, कहो मुर्गे मियाँ, कैसे आना हुआ? मेरा घर नहीं है, क्या मैं चंद दिन बाड़े में रह सकता हूँ? मुर्गे ने पूछा। मेरा बाड़ा तो पहले ही तंग है, तुम कहाँ रहोगे? बकरी ने जवाब दिया। मुर्गा आगे बढ़ा। कुछ दूर घोड़े का अस्तबल था। अस्तबल के करीब पहुंचकर मुर्गा चिल्लाया, कुकड़ू कू कुकड़ू कू। घोड़ा अस्तबल के दरवाजे पर आया, बोला, मुर्गे मियाँ, आज कैसे याद किया? ठहरे और बताएं। बकरी ने मुर्गे को क्या जवाब दिया? आपने पहले पढ़ा है, बकरी ने मुर्गे को ये जवाब दिया कि मेरा बाड़ा तो बहुत तंग है, तुम कहाँ रहोगे? मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं, क्या मैं चंद दिन अस्तबल में गुजार लूं? मुर्गे ने पूछा। मेरा अस्तबल तो मेरे अपने बच्चों के लिए काफी नहीं, तुम कहाँ रहोगे? घोड़े ने जवाब दिया। मुर्गा मायूस हो गया। मायूस हो गया जब हम बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रहती तो हम जो जो एहसास होता है उसको हम कहते हैं मायूसी। उसे लगा कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अचानक उसे अपने दोस्त खरगोश का ख्याल आया। भागा भागा खरगोश के पास पहुंचा। खरगोश उसे देखकर खुश हो गया। पहले दाना दुनका दिया और फिर पूछा, मुर्गे भाई, आज आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरे पास अपना घर नहीं है, इस सर्दी में कहाँ रहूंगा? मुर्गे ने कहा। इसमें परेशानी की क्या बात है? मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो। घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खरगोश ने इत्मीनान से जवाब दिया। मुर्गा इस बात पर खुश हो गया। दोनों ने मेहनत करके एक मजबूत घर बनाया। दोस्त तो वो पहले ही थे, अब पड़ोसी भी बन गए। अजीज तलबा, इस सबक में हमने सीखा दूसरों की मदद करना नेकी का काम है। अच्छा दोस्त वो होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है। ठहरें और बताएं, खरगोश ने मुर्गे को किस जगह पर घर बनाने की तजवीज़ दी? खरगोश ने मुर्गे से कहा कि तुम भी मेरे घर के करीब ही अपना घर बना लो। अब हम इसकी मश्क को हल करेंगे और सबसे पहले नए अल्फाज सीखेंगे। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज मानी। अस्तबल, घोड़े के रहने की जगह। इत्मीनान, सुकून। बाड़ा, बकरी और गाय वगैरह के रहने की जगह। पड़ोसी, हमसाया, साथ रहने वाला। झांकना, किसी चीज के पीछे से देखना। कलगी, मुर्गे के सर पर लाल रंग का कुदरती ताज। आपने क्या समझा? सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब पर टिक और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। अलिफ है, मुर्गे के पास अपना घर था, गलत। सवाल नंबर बी है, बकरी ने मुर्गे को घर पर जगह नहीं दी, दुरुस्त। सवाल नंबर जीम है, मुर्गे को अस्तबल में रहने की जगह मिल गई, गलत। दाल, मुर्गे ने खरगोश के साथ मिलकर एक मजबूत घर बनाया, दुरुस्त। सवाल नंबर ही है, मुर्गा और खरगोश पड़ोसी बन गए, दुरुस्त।
सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, मुर्गा क्यों परेशान था? इसका जवाब है, मुर्गा इसलिए परेशान था क्योंकि सर्दी बढ़ गई थी और उसके पास रहने के लिए घर ना था। सवाल नंबर बी है, खरगोश के पास जाने से पहले मुर्गा किन किन के पास मदद के लिए गया? खरगोश के पास जाने से पहले मुर्गा बकरी और घोड़े के पास मदद के लिए गया। सवाल नंबर जी, आपका दोस्त मुश्किल में हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे? अजीज तलबा, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपका दोस्त मुश्किल में हो तो क्या आप बकरी और घोड़े की तरह उसकी मदद से इनकार कर देंगे या खरगोश की तरह उसकी मदद करेंगे? मैंने इसका जवाब ये लिखा है कि अगर मेरा दोस्त मुश्किल में हो तो मैं हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद करूंगा या करूंगी। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4 है, आपस में बातचीत करके बताएं आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाए तो आप उसकी नाराजगी को कैसे दूर करेंगे? तो अजीज तलबा, यहाँ पर आप अपने किसी दोस्त के बारे में बताएं कि अगर आप अपने दोस्त से नाराज होते हैं या आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाता है तो आप कैसे उसकी नाराजगी को दूर करेंगे? यकीनन आप कोशिश करेंगे कि कोई आप उसके लिए कोई चीज़ लेकर जाए या आप उससे बात करेंगे। मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने इसको बताना है, ठीक है। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 5 है, मिसाल के मुताबिक हिंसों के सामने अददी तरतीब लिखें। जैसे कि मिसाल में दिया गया है, 1 पहला पहली, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा, 5 पांचवा, 6 छठा, 7 सातवां, 8 आठवां, 9 नौवां, 10 10वां। कवायद सीखें। सवाल नंबर 6 है, मिसाल के मुताबिक कालम अलफ में मौजूद अल्फाज के मुतजाद बनाकर सामने कालम बे में लिखें। कालम अलफ, दिन रात, गरम ठंडा, दायां बायां, जिंदगी मौत, दोस्त दुश्मन। सवाल नंबर 7 है, दी हुई कहानी गौर से पढ़ें और आखिर में सवालों के जवाब दें। दिलावर और दलेर सिंह दोस्त हैं, दोनों एक ही जमात में पढ़ते हैं। एक दिन दलेर सिंह जमात में परेशान बैठा था। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? दिलावर ने पूछा। मैं पेंसिल घर भूल आया हूँ, दलेर सिंह ने जवाब दिया। ये लो पेंसिल। दिलावर ने अपनी पेंसिल उसे दे दी। लेकिन तुम खुद किस चीज़ से लिखोगे? दलेर सिंह ने पूछा। मेरे पास एक और पेंसिल है, मैं उससे लिखूंगा। दिलावर ने अपने बस्ते में से दूसरी पेंसिल निकाल ली। दलेर सिंह ने दिलावर का शुक्रिया अदा किया। दोनों दोस्तों के नाम क्या हैं? दोनों दोस्तों के नाम हैं दलेर सिंह और दिलावर। दलेर सिंह क्यों परेशान था? दलेर सिंह इसलिए परेशान था क्योंकि वो अपनी पेंसिल घर भूल आया था। दिलावर ने दलेर सिंह की किस तरह मदद की? दिलावर ने दलेर सिंह को अपनी पेंसिल देकर उसकी मदद की। कुछ नया लिखें। सवाल नंबर 8 है, मेरा दोस्त के मौजू पर 5 जुमले लिखें। मेरी दोस्त का नाम आयशा है, वो मेरे साथ वाले घर में रहती है। वो एक हंसमुख और ज़हीन लड़की है। वो पढ़ाई में मेरी मदद करती है। शाम को हम पार्क में जाके खेलते हैं। अजीज तलबा, आज के सबक में हमने दोस्ती के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इस तरह हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस सबक की अच्छे से दोहराई करें, मुश्किल अल्फाज को अपनी कॉपी पे लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।